हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, जो कि क्लास नंबर आपका 4th है, जिसमें हम टाइम एंड टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो देखिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी आइडेंटिटी होती है पहचानने का नियम कि जिस किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं होता है, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे बच्चे गेंद खेल रहे हैं, एग्जाम्पल को हम देखते हैं। बच्चे गेंद खेल रहे हैं, इसके अंत में आ है रहे हैं, और जब किसी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहते हैं। क्लियर है ना? मतलब ये सेंटेंस जो है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए, बनाने का नियम आपके सामने दिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इस MR में से कुछ देंगे, भर में ING और ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है आपका बच्चे, यानी कि द चिल्ड्रेन। इस MR में से हमने दिया है हेल्पिंग वर्ब आर को दिया है, भर में ING, यानी कि प्लेइंग बॉल, मतलब द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग बॉल। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है आपका कि वह उपन्यास पढ़ रही है, यानी कि सी इज़ रीडिंग द, मतलब नोवेल, मतलब वह उपन्यास पढ़ रही है। ओवरऑल हमें जानने की ज़रूरत है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, उसको पहचानने का नियम है कि रहा है, रही है, रहे हैं अगर किसी वाक्य में आएगा, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके अलावा स्पेशल नियम है कि जिस किसी वाक्य में अगर अवस्था को बताई जाए या किसी कार्य को संपन्न होने का बोध होता है, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ अदर चीज़ें, यानी कुछ विशेष नियम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सिंपल तरीके से तो हम जान गए कि रहा है, रही है, होना, लेकिन इसमें कुछ विशेष नियम होता है। विशेष नियम क्या है? सबसे पहला नियम, विशेष नियम है कि बोलते समय जारी कार्य को बताने हेतु, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और किस किस तरह के वाक्य आते हैं। तो सबसे पहला नियम बोला है कि बोलते समय जो काम जारी रहता है उसको बताने हेतु प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सूरज अभी पूरब में उग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिस समय हम ये सेंटेंस को पढ़ रहे हैं उसी समय ये काम हो रहा है, तो इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे हम। जैसे सूरज अभी पूरब में उग रहा है, बनाएंगे इसको द सन इज़ राइजिंग नाउ इन द ईस्ट, यानी कि सूरज अभी पूरब में उग रहा है। नाउ मतलब होता है अभी, मतलब जो अभी तत्काल में बोलते समय ये काम हो रहा है। अगला एग्जांपल है नैन्सी अभी उपन्यास पढ़ रही है। जैसे देखिए नैन्सी इज़ रीडिंग द नॉवेल नाउ, मतलब नैन्सी अभी उपन्यास पढ़ी है, काम अभी बोलते समय ये हो रहा है। ठीक है। चलिए नियम दूसरा है, नियम स्पेशल नियम है कि किसी व्यक्ति की इरादा और संभावना को बताने हेतु, मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर कोई इरादा होते हैं ना, तो इरादा को बताने हेतु या संभावना को बताने हेतु प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, मेरा इरादा है गाड़ी खरीदने का, और जब इरादा को बताना होता है ना, उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए तो आई एम गोइंग टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। अगला एग्जाम्पल है आपका कि वह आत्महत्या करने जा रही है, यानी कि उसका इरादा नहीं है आत्महत्या करने का, इसमें इरादा मत बोलिएगा, इसमें संभावना है। वो आत्महत्या करने जा रही है, लेकिन फिर चेंज भी हो सकता है। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। जैसे सी इज़ गोइंग टू कमिट सुसाइड। ठीक है। अगला है थर्ड नंबर, देखिए माने किसी भी घटना में लगातार परिवर्तन को बताने हेतु हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, एक काम में कुछ परिवर्तन, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है। इट इज़ गेटिंग हॉटर, मतलब हॉट एक एडजेक्टिव है, इसका सेकेंड फॉर्म हम हॉटर दे रहे हैं क्योंकि लगातार इस घटना में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। वैसे भी गर्मी का बढ़ना एक प्राकृतिक घटना है, और इसीलिए इसमें को हम इट से बनाना स्टार्ट करते हैं। अगला है अंधेरा बढ़ता जा रहा है, जैसे इट वॉज गेटिंग डार्कर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नियम, यह कि किसी व्यक्ति की अवस्था बताने हेतु, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरी स्थिति है, मैं मतलब खड़ा होने की स्थिति है, आप लोग बैठे हैं, आप लोग की बैठने की स्थिति है। जब स्थिति को बताना होता है तो उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं हम। जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरी स्थिति है खड़ा होने की, मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी स्थिति है खड़ा होने की। तो इसी तरीके से इसको बनाएंगे हम। आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगला है वे लोग वर्ग में बैठे हैं,
जैसे दे आर सिटिंग इन द क्लास, वेल उन लोगों की स्थिति है क्लास में बैठने की, ठीक है ना। चलिए आगे कुछ भी आगे हम देखते हैं। अब देखेंगे हम सेंटेंस पैटर्न फॉर निगेटिव, यानी कि नकारात्मक वाक्य के लिए। जैसे वह पत्र नहीं लिख रहा है। अब देखिए सेंटेंस पैटर्न फॉर निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य के लिए वाक्य संरचना बनाने का नियम क्या होता है। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट इस एम आर, तब जाके नॉट देते हैं, भर में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, मतलब निगेटिव में नॉट को प्लेस करना होता है। वह पत्र नहीं लिख रहा है यानी कि ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है। वे लोग फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, मतलब निगेटिव है, नहीं का जिक्र हुआ है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अगला बनाने का नियम है कि सेंटेंस पैटर्न फॉर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव हम कहते हैं यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य, यानी कि जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या आप कल पटना जा रहे हैं, जिससे इस एम आर को पहले हम देते हैं, तब जाके सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, भर में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप कल पटना जा रहे हैं, जैसे आर यू गोइंग टू पटना टुमारो, क्या से शुरू है इसीलिए हम इस एम आर में से किसी से शुरू करते हैं। अगला दिया है कि क्या वह कंप्यूटर नहीं चला रही है, इज सी नॉट ऑपरेटिंग द सिस्टम, मतलब ये क्या से शुरू है तो हम इससे शुरू किए हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। अगला है आपका पैटर्न सेंटेंस पैटर्न फॉर डब्ल्यू एच क्वेश्चंस प्लस निगेटिव, यानी कि वाक्य संरचना जो होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चंस का, उसके लिए नेगेटिव में। जैसे आप लोग जूनियर्स को परेशान क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों परेशान कर रहे हैं। जब किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे का जिक्र हो जाए ना, उसे हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं। जैसे वाई आर यू टीचिंग द जूनियर्स, आप जूनियर्स को टीच क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों कर रहे हैं। अगला है कि वह वहाँ कब जा रहा है, मतलब वह वहाँ कब जा रहा है। जैसे फैन इज ही गोइंग देयर, वो वहाँ कब जा रहा है। चलिए ओके, धन्यवाद, आपका टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। और अगर आपको लगता है कोई दूसरा टॉपिक अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलो थैंक यू।